उन बच्चों पर लगे हुए केसेज को फौरन वापस ले लें, नहीं तो सदन के सामने चलकर। दिन पहले जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने उस सदन में उसी दर्शक दीर्घा से बम फेंका था, तो बच्चों ने किया है वो पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं। यह भगत सिंह ने कहा था कि आप सदन में कुर्सियों की मार करें, मां बहन की गालियां दें, हमारे पेट की अतड़ी निकालने का कानून बनाएं और हम सदन में विरोध भी न करें। बच्चों पे यूएपीए लगाया, उसको कैसे? ये कौन लगाएगा मेरे ऊपर यूएपीए? आप इस तरह की बात कहिएगा मत। यूएपीए कौन लगाएगा? संसद भवन के बाहर जा रहे हैं। नहीं, संसद के अंदर जाके हम करेंगे। हम किसी के बाप का भवन है संसद, किसी के बाप का घर है संसद की लगा देगा? कोई कलर लेके गया है, कोई अगले दिन कोई जैविक हथियार। देश की संसद में जो कुछ भी हुआ वो आप सभी के सामने है। एक पक्ष जो है वो ये बार बार कह रहा है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो संसद भवन है और उस पर इस तरीके का हमला देश पर हमला माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ जो बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो युवा जो किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। उन्होंने देशभक्ति की एक ऐसी भावना जगाई है जो इनको ऐसा लगता है कि ऐसा अभी तक कोई युवा नहीं कर पाया है। तो वो जो बच्चे हैं, वो जो युवा हैं, अगर उन पर कोई भी कार्रवाई होती है तो उसी संसद भवन के सामने बैठेंगे और आमरण अनशन करेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं। हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी संपूर्ण नंदमल जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और पहला सवाल मेरा यही है कि घर परिवार नहीं है क्या आपका? कोई टेंशन नहीं है आपको? आप इस तरीके की बात कह रहे हैं। अभी उन बच्चों पर कार्रवाई हो रही है, युवाओं पर कार्रवाई हो रही है और संसद भवन की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई हो रही है। जो लड़की बाहर जिसने रंग उड़ाया उस पर कार्रवाई होने की बात हो रही है। आप कह रहे हैं हम वहीं जाएंगे, वहीं धरना करेंगे। डर नहीं लगता क्या आपको? पहले तो चैनल को वेलकम और शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। और मैं भी आदमी हूँ और भय किस बात का करूँ? जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला है अपने हाथ में, आपको और हम हर 142 करोड़ लोगों को है, वो हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम जो अपने अधिकारों का उपयोग करें। और जो भी वो संसद में जो उन्होंने धुएं फेंक कर विरोध किया है, प्रतिरोध किया है, वो संसद पर हमला नहीं है। वो संवैधानिक है, लेकिन एक पक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो संसद है और उस पर इस तरीके का हमला है, तो वो संवैधानिक कैसे हो सकता है? देखिए, जो कह रहा है वो न लोकतंत्र के बारे में जानता है। पहली बात बता दें कि लोकतंत्र पर हमला है, न लोकतंत्र पर हमला है, न वो संसद पर हमला है, न सांसदों के सिक्योरिटी का प्रश्न उसमें है। उसमें केवल और केवल जो निहित है वो इस देश में बेरोजगारी, भयंकर गरीबी, विषमता, भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, हिंदू मुस्लिम नफरत, जातीय जहर जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर घोल दिया गया है गरीबी में। और किस तरीके से बेरोजगारी के नहीं, ये कह नहीं रहा हूँ, ये सामने है। 6 लड़के गए हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो भाग ले रहे हैं, जो प्रतिरोध कर रहे हैं, उनका किसी सांसद से कोई विरोध नहीं है। इस व्यवस्था से विरोध इस स्तर पर है कि वो सभी के सभी बेरोजगार हैं। एक लड़की उसमें एमफिल है, एक लड़का बीटेक किया हुआ है बेंगलोर या कर्नाटक, जहां से भी साउथ से किया हुआ है। शर्म नहीं लगती इस पूरी व्यवस्था को? और उस सदन को मर जाना चाहिए। उस सदन को अपने आप, सांसदों को, जिन लोगों ने उसके ऊपर पकड़ने के बाद उन युवकों के ऊपर, उन बेटों के ऊपर हाथ कैसे छोड़ दिया आपने? किसने यह इजाजत दी है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस पन्ने में लिखा है कि आप हाथ छोड़ेंगे? जो एक सुई भी चुभाने हमला की बात करती हैं। कौन कहता है हमला है भाई? किस तरीके से हमले को परिभाषित किया जा सकता है? जिनके हाथ में एक पिन तक न हो, जो धुआं लेकर गए थे, मोहब्बत के साथ अपनी बात बताना चाहते थे। इससे भी कोई शांतिप्रिय और अहिंसात्मक प्रतिरोध का तरीका दुनिया के इतिहास में आप जानती हो तो हमसे बता दीजिए। तो मोहब्बत का तरीका बता रहे हैं। एक पक्ष कह रहे हैं कि ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये सुरक्षा का सवाल है। गलत है। किसकी सुरक्षा का सवाल? जैविक हथियार होता, वो कलर बम ना होकर कोई गैस होता है, जहरीला गैस होता, फिर क्या होता? तब न जाने क्या करती कि आप जिस तरीके से और किसकी सुरक्षा की बात कर रही हैं आप। 545 लोअर हाउस और 243 अपर हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स की बात कर रही हैं, जो शान शौकत और ग्लैमर का जीवन जीने के लिए उन सदनों में बैठे हुए हैं और 80 करोड़ लोगों को खाने के 5 किलो राशन में जीवन की तलाश करनी पड़ रही है। ये बेहतरीन तरीका है, ये अच्छा तरीका है, उन लोगों ने जाकर किया है। उन लोगों ने किसी की हिंसा पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। हिंदुस्तान के इतिहास का
ये वह इतिहास का एक नजीर है जो इसके पहले नहीं देखा गया था। गुलामी के काल में आज से 94 वर्ष 8 माह और 15 दिन पहले, आज से ठीक ठीक इतने दिन पहले जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने उस सदन में उसी दर्शक दीर्घा से बम फेंका था और पंपलेट भी फेंके थे, खाली कुर्सियों पर फेंका हुआ था। इरविन का सदन था, प्रोसीडिंग विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। रेमजे मैकडॉनल्ड उस समय भारत का प्रधानमंत्री था और उस समय फेंका गया था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के ऊपर जुर्म होने जा रहा था और उन्होंने फेंका था, कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए। और 13 तारीख को जो सदन में हुआ है वो बहरे और आज के इन अंधों को सुनाने के लिए। देश तबाह हो गया है, देश गरीबी में जुआ, गरीब होके 6 जुआओं को देख लीजिए जिन 6 के ऊपर आप अपराध, 4 को जेल क्यों ले गए हैं, किसके तहत जेल ले गया है। मैं किससे पूछूं, आपके चैनल से कैसे मैं पूछ सकता हूं, आपके चैनल के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था से पूछना चाहता हूं कि जेल वो क्यों जेल गए हैं। जेल उन्हें जाना चाहिए जो सदन में करप्ट्स, क्रिमिनल्स और जो रेपिस्ट बैठे हुए हैं। मैं नहीं कहता, 233 लोग जो ऑनरेबल कोर्ट की मुहर लगी हुई है और जिन लोगों ने खुद डिक्लेयर किया है, जिनके ऊपर इंगित अपराध के केस लगे हुए हैं, इनको पहले पकड़ा जाना चाहिए। जांच एजेंसी इनकी जांच करे। उस सदन को इतना पवित्र मानते हैं और बलात्कार करके सदन में जाकर बैठते हैं, हिंदुस्तान का इतिहास रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे किसी व्यवस्था का विरोध करता हूं। मैं कहना चाहता हूं इस हुकूमत से और ऑनरेबल प्रेसिडेंट से, जो सृष्टा है संजोग से, जो माता है, जो पैदा की है संतान को, उनसे कहना चाहता हूं कि उन बच्चों पर लगे हुए केसेज को फौरन वापस ले लें, नहीं तो सदन के सामने चलकर बैठूंगा, बैठ के बताऊंगा हिंदुस्तान को कि क्या इस तरीके से देश चलेगा। इस तरीके से क्या चल सकता है कि हम विरोध भी नहीं कर सकते। जो बच्चों ने किया है वो पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं। यह भगत सिंह ने कहा था कि जब तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों को, तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए और पतन किया जाए तो न केवल तुम्हारा दायित्व, तुम्हारा धर्म वरन ये तुम्हारा कर्तव्य और दायित्व बन जाता है कि ऐसी व्यवस्था का विरोध करो और हुकूमत को बदल दो। ऐसे हुकूमत को आप हमारे पेट की अतड़ी निकाल चुकी। हम भीख मांगने के लिए 80 करोड़ लोगों के पास कुछ नहीं रह गया। 5 किलो राशन दे के, कौरा बांट के जीवन की तलाश करवा रहे हैं, पूरी व्यवस्था करवा रही है। हम विरोध न करें, आप सदन में कुर्सियों की मार करें, माँ बहन की गालियां दें, हमारे पेट की अतड़ी निकालने का कानून बनाएं और हम सदन में विरोध भी न करें। ऐसी इस तरह का कानून और इस तरह का कानून नहीं है, ये राइट हमको अधिकार है। बच्चों पे यूएपीए लगाया उसको कैसे? ये तो लगाने वाले लोग जाने कि किस अंधे और किस सूरदास ने लगा दिया है, किस व्यक्ति ने लगा दिया है। मतलब अगर अपनी बात सुनानी हो तो कोई नियम, कोई शर्त कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से बस अपनी बात सुना देनी, किसी भी तरीके से अपनी बात वहां क्या होता है सदन में किसी तरीके की बात, सदन में कानून बनता है। सदन सबसे बड़ी जगह है जहां चर्चा होती है और आप चर्चा करते हैं सदन में। देखिए, सदन आप फरिश्ता का दिया हुआ कोई ऐसा घर ना मानिए। सदन हमारा आपका है। जितना अधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का है ऑनरेबल का, उतना ही अधिकार मेरा भी है। 142 करोड़ लोगों का अधिकार है। उनका अतिरिक्त अधिकार यही है कि उस सदन में प्रिविलेजेज मिला हुआ है, डिबेट में वही भाग लेंगे, वही कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीडिंग में भाग लेंगे। प्रोसीडिंग में हम दर्शक दीर्घा में बैठ सकते हैं। विरोध क्यों नहीं करेंगे? विरोध हम सदन के अंदर कर सकते हैं, विरोध सदन के बाहर कर सकते हैं। ये मेरा मौलिक अधिकार है। और उन सदन के अंदर विरोध जो है वो मौलिक अधिकार माना जाएगा। कहीं भी विरोध का मतलब कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि सदन के भीतर नहीं करोगे। दर्शक दीर्घा में बैठे हम पर्चियां फेंक सकते हैं और विरोध शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। ये इतना जरूर लिखा है कि विरोध, प्रतिरोध अहिंसात्मक होना चाहिए और वो प्रतिरोध पूरी तरीके से अहिंसात्मक था। न केवल अहिंसात्मक था वरन गुलाबी और किस तरीके का कलरफुल उन्होंने रंग छोड़कर आकर्षित किया और बताने की कोशिश किया। ये क्या कि आपको इतनी अकल नहीं है? 545 लोगों को इतनी अकल और 243 को नहीं है कि वो बच्चे क्या मैसेज देना चाहते हैं। हिंदुस्तान 76 सालों में आपने, इन माननीयों ने, सांसदों ने और मंत्रियों ने लूट मचाकर हिंदुस्तान को, जिंदा हिंदुस्तान को किस तरीके से पहुंचा दिया। क्या यही हिंदुस्तान मिला हुआ था जो जिस महंगाई और जिस बेरोजगारी और गरीबी में आज हम जुड़ रहे हैं? 37 करोड़ लोग बेरोजगार थे और 29% लोग बेरोजगार थे। 62% लोग इस समय गरीब हैं और 81 करोड़ हो गए। पुराने सेंसस के हिसाब से नए सेंसस को कराइए, 94 करोड़ लोग इस समय कंगाल हैं। कंगाल
ये कोई उपन्यास की बात नहीं है। सर्वे करके देखिए और मेरे साथ चलिए। मैं इस गोरखपुर में रहता हूँ, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ कोई चल ले। और ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन उन बच्चों को, वो बच्चे इस देश के शहादत, उन बच्चों का जब इतिहास लिखा जाएगा क्रांति के, तो क्रांति के सुनहरे पन्नों में जहाँ लिखा जाएगा वहाँ उन 6 बच्चों का इतिहास लिखा जाएगा। मैं अभी आपसे बता दे रहा हूँ, उन्होंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया है। और जो जिसे आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना चाहती हैं, उसे मैं संवैधानिक कहना चाहता हूँ, इसलिए कि फंडामेंटल राइट में हमारी अभिव्यक्ति का हमको अधिकार है। जब अभिव्यक्ति सदन के बाहर आप नहीं सुनिएगा, चिल्लाते चिल्लाते मुल्क कह रहा है। मैं 150 पत्र ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लिख चुका हूँ, एक पत्र मेरे पास नहीं आया। आप बता दीजिए कि मेरे पास कौन सा विकल्प है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के दरवाजे पर जाने के अतिरिक्त? मेरे पास क्या विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। मैंने सदन के ऑनरेबल स्पीकर को मैंने न जाने कितने पत्र लिखा है, जीएसटी पर, टोल टैक्स पर, न जाने। मैंने इसी कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को एजिटेशन किया था, आप टोल टैक्स नहीं देंगे माननीय प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इंक्लूडिंग 3 दर्जन से अधिक लोग टैक्स नहीं देंगे और मैं टैक्स दूंगा। और यदि मैं टैक्स दूंगा, मेरी गाड़ी पर लगेगा, तो क्यों नहीं फाड़ के फेंक देते फंडामेंटल राइट के 16 जो राइट टू इक्वलिटी को क्यों नहीं फाड़ के फेंक देते 14 से 18 को? इसी तरह से मुल्क चलेगा। और हमारी बंदिशों को आप अभी एक पत्र लिखे हैं जी, जिसमें आप कह रहे हैं हम संसद के बाहर उन बच्चों की रिहाई के लिए प्रदर्शन। मैं आपको बता दूं, मैं प्रधानमंत्री के दरवाजे पर सत्याग्रह करूंगा, ये मेरा राइट है और हमारा हक। मेरे पेट, अगर आप पे भी यूएपीए लग जाए फिर? मेरे ऊपर यूएपीए लगवा के दिखवा दीजिए, मेरे ऊपर ये यूएपीए। ये बैठा हुआ है, वो कोठरी बैठी हुई है, वो भी पुरानी कोठरी है। उस कोठरी में DY चंद्रचूड़ जैसा दुनिया का फेमस मानवी ह्यूमैनिटेरियन इस समय जस्टिस बैठा हुआ है, उसकी निगाह चारों तरफ। लगवा दीजिए यूएपीए, हम जान जाए। लगवा दीजिए आप, इसी शर्त पर यूएपीए कह दीजिए, लगा के दिखा दें तो मैं जान जाऊं कि हाँ इनकी हुकूमत में ताकत है। यूएपीए लगा देंगे, यूएपीए लगा देंगे। 50 यूनिट ब्लड दिया हूं इस हिंदुस्तान के गरीबों के लिए और एक सुई भी हमने नहीं चुभोई है इस देश को। मैंने एक पैसा भी नहीं जानता इस हिंदुस्तान का कि क्या होता है। और 10,000 पेड़ों का बाग लगा के 22,000 लोगों को ऑक्सीजन देता हूं। कौन लगाएगा मेरे ऊपर यूएपीए? आप इस तरह की बात कहिएगा मत। यूएपीए कौन लगाएगा? संसद भवन के बाहर जा रहे हैं? नहीं, संसद के अंदर जाके हम करेंगे। हमारा राइट है, हम बिल्कुल राइट है। संसद किसी के बाप का भवन है, संसद किसी के बाप का घर है, संसद की लगा देगा? ये जुर्म है उनके ऊपर। किसी तरह का आप जांच नहीं कर सकते हैं। जब आपने सीआरपीएफ के डीजी को जांच सौंप दिया है, गृह मंत्रालय ने सौंप दिया है, तो आप यू शुड हैव टू वेट। क्यों नहीं वेट करते हैं? वेट करिए, आप देखिए कि क्या करते हैं। जांच किस चीज का करेंगे? जांच इस चीज का करिए कि जो सदन में बैठे लफंगे, क्रिमिनल्स, करप्ट और बेईमान लोग बैठे हैं, ये सदन में चले कैसे गए हैं। और जब ये सदन में जाएंगे तो हम इस तरह का हम कैसे भी हम सड़कों पर पैसे के लिए तबाह होंगे, बेरोजगार घूमते रहेंगे, हिंदुस्तान मरता रहेगा, मनुष्यता मरती रहेगी, जुअक की जवानी म्यूट होती रहेगी और आप हमारी हिंदुस्तान के साथ खेलेंगे। इसी के लिए संसद बना है, यही संसद की गरिमा है। संसद की गरिमा है, मनुष्यता का व्यवहार करिए। और जो बच्चे लोग किए हैं वो ठीक किए हैं। फौरन मैं इस व्यवस्था से कहना चाहता हूं, ऑनरेबल। आपके पत्र में क्या लिखा है? मैं ये मेरे पत्र में यही लिखा है, मुख्य आग्रह की उन जिनके ऊपर आप केस लगाए हैं उनको जो है रिहा, जिनको आपने आज जेल में डाला है उसको रिहा कर दीजिए। उनका कोई दोष नहीं है, वो अपनी अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा है। उनके दिल में आग लगी हुई है बेरोजगारी की, गरीबी की। उसकी माँ ने खत लिखा है, कल बयान दिया है, खत नहीं मीडिया को बयान दिया है कि वो रिक्शा चलाता है, वही एकलौता मेरा बेटा है, उसी से हमारा परिवार जीता है। आप उसको रख लेंगे? कौन रखा है क्रूर हुकूमत उसको जेल के अंदर? फौरन छोड़ दे। मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, नहीं तो सदन के सामने चल के बैठूंगा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के दरवाजे पर बैठूंगा। अभी तो मैं जीएसटी के लिए टोल टैक्स को तोड़ने वाला हूं 26 जनवरी के पहले, यदि नहीं बंद किए तो। आप हिंदुस्तान को टैक्स की जंजीरों में बांधेंगे और जब हमको बेड़ियां हमारे पैरों में डाल देंगे, हमारी फ्रीडम ही हमसे छीन लेंगे, ये तो बच क्या जाएगा? खाना, बोलना और चलना, ये माँ के पेट से मिला हुआ हमारा मौलिक अधिकार है। कौन ऐसा व्यक्ति है धरती का जो छीनेगा? जब हमारे गाड़ी पर आप टैक्स लगा देंगे, भार लगा देंगे, हमारे जेब में पैसा नहीं रहेगा तो मैं जाऊंगा कैसे? कहीं जाऊंगा आऊंगा कैसे? कोई बताए तो हमको।
और आप कह रही हैं कि यूएपीए लगा देंगे। कौन लगाएगा यूएपीए? जरा लगवा दीजिए, निर्वासित करा दीजिए। जेल के, इनकी जेल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जब तक मैं किसी का क्राइम नहीं करता, जब तक अपराध नहीं करता, मेरी जिह्वा काटने का राइट उनको नहीं है। वो करेंगे तो ऑनरेबल और ह्यूमैनिटेरियन, ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन जस्टिस ऑफ इंडिया, हिस्टोरिक इतिहास के प्रसिद्ध हैं एन.वी. रमन पहले व्यक्ति थे, और जो ट्रेडिशन उन्होंने डाला है वही ट्रेडिशन है। उसकी दृष्टि, उसकी तीसरी नीति बराबर खुली हुई है। आप अन्याय के तरीके से करवा दीजिए तो हम जान जाए। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं भगत सिंह को पढ़कर, उनको सुनकर या सीख कर ही हुआ है। क्योंकि जब आप उनके फेसबुक प्रोफाइल को देखते हैं तो उस पर एक लाइन लिखी मिलती है कि अगर आपकी जवानी देश के काम ना आए तो ऐसी जवानी बर्बाद है। यानी कि कहीं ना कहीं वो बच्चे पूरा भगत सिंह को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप पल्लवी ठीक कह रही हैं। और आपका चैनल, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि कम से कम सच को आप, जो आपके चैनल का नाम है, पूरी दुनिया देख रही है आपके चैनल को, पूरा हिंदुस्तान आज की डेट में देख रहा है। सच को इसी तरह उगलते रहिए। सच कहना अपराध नहीं है, और बिल्कुल न डरिए कि यूएपीए लग जाएगा, हम जेल खाने में चले जाएंगे। जब तक आपने किसी के जीवन लेने की कोशिश, तो ये भी है कि अगर एक बच्चा आगे बढ़ा है उसी पद चिन्हों पर और भी कोई आगे बढ़े, क्यों? तो ऐसे इसमें क्या बुराई है? क्या तो अगर मान लीजिए कोई कलर लेके गया है, कोई अगले दिन कोई जैविक हथियार, यही आपको देखना है, कोई जैविक हथियार लेके, यही आपको देखना है। यही आपको 12.5 लाख से अधिक जो पुलिसिंग व्यवस्था है इस देश की, उससे भी ज़्यादा होगी। हम पुराना आंकड़ा, यही वो देखता है। इंटरनल सिक्योरिटी इसी के लिए होती है कि कोई हथियार लेके न जाने पाए। यह नहीं है कि कल कोई निहत्था किया तो आप उसको इसलिए बंद कर दीजिए कि आज वो निहत्था है, कल वो हथियार लेके आ जाएगा। नो, यही पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है कि वो देखे कि कोई हथियार लेके न आने पाए। वो इतना, मैं कह तो रहा हूं कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, आर्कियोलॉजी, इंडोलॉजी और हिस्ट्री का हूं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी हूं। मैंने दुनिया के इतिहास में इस तरह का शानदार रिवॉल्यूशन, आप शानदार कह रहे हैं, उसी पे लोग सवाल, मैं दूसरा नहीं, सवाल जो कर रहा है वो, इसको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, उसको मानवता पढ़ना चाहिए। वो तथाकथित तो लोग हैं जो कही सुनी बातों से कर रहे हैं। वो तथाकथित तो लोग हैं जो नेशनलिज्म को कहाँ से निकलना बताते हैं। डिबेट बिगड़ जाएगा, मैं नहीं जाना चाहता, मैं किसी विवाद का शब्द नहीं कहना चाहता। आप मनुष्यता की बात करिए, खाने की बात करिए, हवा की बात करिए, पेट की बात करिए, और संविधान की प्रत्येक शब्द समानता की बात लिखा है। प्रत्येक शब्द उस दबे हुए व्यक्ति को उठाने की बात करता है। यार, कहाँ चला गया ये मुल्क? कहाँ लोगों की जवानी, और ये जवान हिंदुस्तान वृद्ध में तब्दील हो गया है। इन बेईमानों ने तब्दील कर दिया है। सदनों में बैठने वाले तथाकथित माननीय और थोड़े से अच्छे लोगों को छोड़ के इन बेईमानों ने हिंदुस्तान को वृद्ध हिंदुस्तान में तब्दील कर दिया हैं। कहीं ना कहीं उस लड़के ने भी कहने की कोशिश की। उसने कहा था कि देश जो है वो गंभीर हालातों से जूझ रहा है। ये मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। कल उसका कोटेशन है, फरवरी का उसने पोस्ट डाला था। वो कितनी बात कह रहा था। आप कल कह रही थी कि ये तरीका सदन में जाने का, बाहर रह के भोंकते आप भोंकते रहिए, मर जाइए। आपको पता है 11 में अनशन कर चुका हूँ, जो 5 दिन से अधिक हैं। यहीं जो है गोरखपुर का सोमालिया आसरा आवास के लिए 9 दिन, 13 दिन इसी विश्वविद्यालय की अव्यवस्था और एक कुलपति के विरुद्ध किया था। कोई सत्ता नहीं सुन रही थी। अंत में बीच बचाव करके ये काम, ये हुकूमत सुनती है, आप करते मर जाइए। नहीं सुनते हैं। वो एक बेहतरीन, ना अनशन सुना जाता है, ना आपके पत्र का जवाब दिया जाता है। आप चूंकि इस शहर में हैं, और 150 पत्र मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, ज्ञापन पत्र नहीं, और ज्ञापन वहाँ से भी एक ज्ञापन का मेरे केवल रिसीविंग आया है। वो भी जब बेटियों के आंदोलन में 21 मई को जो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो शहादत दिवस पड़ता है, जब वो दिल्ली में गया था, तो पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस ज्ञापन ली थी, और उनके थ्रू हमको एक ज्ञापन की रिसीविंग मिली है जो घर में लिखा। उसमें सारे इशूज वही थे। कोई उसका कार्रवाई क्या हुई, कुछ नहीं मिला। पटना के गांधी मैदान में मैंने 9 फरवरी को एजिटेशन करने गया था। एनएक्सी से कमिश्नर रैंक के अफसर आए थे, उन्होंने ज्ञापन लिया। क्या हुआ मुझे नहीं। आप क्या डेमोक्रेसी जवाबदेही
कि हीन डेमोक्रेसी, लकवाग्रस्त और विधवा डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की बना दिए हैं। मुझे आप समझते हैं कि ये कोई ऐसे जैसे जानवर है, आदमी है ही नहीं है, ये भूखता रहेगा, मर जाएगा। हम आपकी क्या, ये तो आप हमको सजा दे रहे हैं और ऊपर से भी कह रही हैं कि यूएपीए लगा देंगे। कौन लगाएगा यूएपीए? कौन, किसकी हिम्मत? आप जाएंगे वहां पे? बिल्कुल जाएंगे। आप अगर प्रोटेस्ट करेंगे वहां पे, हमको रोक के जेल ले जाएंगे। हम मंजूर करेंगे। हमको, मैं आज ही उनको ज़रूरत हो जेल ले जाएं, लेकिन मैं उन बच्चों के साथ हूं, उन जुआओं के साथ हूं। वो हमारी संतानें हैं, वो भगत सिंह की संतानें हैं। उन्होंने सच कहने की कोशिश की, उन्होंने किसी को हिंसा पहुंचाने की, क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मेरा कलेजा गदगद है कि वो समझते हैं कि वो सदन में बैठने वाले अल्टीमेटली हमारे घर के और हमारे भाई बंधु हैं। उन्होंने खरोच लगने की कोशिश नहीं की, उसके ऊपर आप हाथ उठाते हैं जल्लादों की तरह। हाथ कैसे उठा देंगे आप? कौन हाथ उठा देगा? बता दीजिए। क्यों हाथ उठा दिया आपने उन बच्चों के ऊपर? हाथ उठाने की ताकत किसने दी है? क्यों उठाया? जब निहत्था था वो सरेंडर कर दिया था, अपनी बात सुनाने आया था। इतनी बात भी नहीं सुन सकते? कौन सी, कैसी जवाब भी नहीं दिया? मतलब जब सब लोग उसे घेर कर मार रहे थे कुछ बोल नहीं रहा। ये नर पशु का काम आपने किया है सदनों में, ऊपर से आप ले भी गए हैं। आप यदि नहीं छोड़ते हैं, मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा अब देश के अंदर। मुझे केवल बात ऑनरेबल, आपने पत्र लिखा है वो किसको देने जा रहे हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट को देंगे। कॉपी जो है ऑनरेबल स्पीकर को जाएगी, और जो है एक कॉपी जो है ऑनरेबल गृह मंत्री महोदय को जाएगी। और गृह मंत्री, पार्लियामेंट ने कार्रवाई के लिए आग्रह किया, गृह मंत्रालय ने कमेटी सेटअप करके, और पुलिस ने उनको कल सुना हूं कि जेल में चले गए हैं 14 तारीख या 15 को। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक अपराध नहीं है, जांच सबकी हो, और जांच उन लोगों की हो जो सदनों में किसी तरीके के दागदार बैठे हैं। सदन की आजादी, जांच में कुछ आजादी इसी के लिए मिली है। सुनिए, एक सवाल है, अगर जांच में कुछ निकल जाता है, मान लीजिए जांच हो रही है, अगर जांच में कुछ भी निकलता है, उनका कोई लिंक पाया जाता है या कुछ, तब क्या होगा? बिल्कुल सजा करनी चाहिए। जांच के अंदर यदि उसके लिंक किसी तरह के टेररिस्ट के लिंक मिलते हैं, टेरर पहुंचाने के या सदन पहुंचाने के या डेमोक्रेसी को विनाश करने के, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने के लिंक मिलते हैं, तो सजा जो करना हो करिए। लेकिन अपनी बात पहुंचाने का, मैं तो कह रहा हूं कि सदन के दरवाजे पर अपनी बात रखूंगा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, अब मैं अपना खत ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लिखूंगा। अब मुझे इस देश के किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं है, उनके ऊपर इसलिए भरोसा है कि वो सृष्टा हैं, वो माँ हैं, वो पैदा की हैं इस सृष्टि को, अपने बच्चों को पैदा की हैं। उनसे मैं कहने की कोशिश करूंगा कि ये जुर्म है, फौरन उनको छोड़वाइए, बाहर करिए और जांच सबकी कराइए। ये जुर्म चलेगा? सदन इसी के लिए मिला है। इरविन के बनवाए सदन पर कब्जा के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, लाहिड़ी लेके अनगिनत लोगों ने फांसी का फंदा इसीलिए चूम लिया कि सदनों में बलात्कारी, क्रिमिनल्स, अपराधी जाएंगे और लूट के हिंदुस्तान को, गरीब और हिंदुस्तान के जुआओं को वृद्ध बना देंगे। मैं इसको नहीं सह सकता। देखिए, कुछ लोग हैं जिनका ये मानना है कि उन्होंने सिर्फ भगत सिंह को पढ़ा नहीं, तसल्ली से पढ़ा है और अब उनको जीने लगे थे। इसीलिए तो लगातार फेसबुक पोस्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं भगत सिंह है अभी इस तरीके की बात उनके पोस्ट पर दिखती है। जैसे वो भगत सिंह की लाइन को कोट करते हैं कई बार वो ये कहते हैं कि देश जो है वो गंभीर संकट से जूझ रहा है। कई बार वो किन्हीं मुद्दों पर अपना असंतोष भी जताते हुए नजर आते हैं, और जब उनको ये समझ में आता है कि कोई सुन ही नहीं रहा तो वो भगत सिंह पैटर्न पर एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे संसद में भगत सिंह ने बम फोड़ा था, वैसे हम रंगीन कलर उड़ाकर अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। और आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और अगर नहीं छोड़ा गया तो आप अपने स्तर पर जो आपको समझ में आएगा वो करने की कुछ नहीं। 15-19 को आपको पता है कि शहादत, उन बलिदानियों का शहादत दे है 19 दिसंबर। पंडित बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी का फांसी दिवस है। पंडित बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, रोशन सिंह को नैनी जेल में, अशफाकुल्ला को फैजाबाद जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। इनकी प्रोसीडिंग चली थी कोठी हयात, जो आज का गवर्नर हाउस है। मैं 19 को बैठता ही हूँ, 19 को
फांसी के फंदे के नीचे बैठूंगा, एक दिन का सत्याग्रह करूंगा यहाँ गोरखपुर में। और लेटर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जो सम्मानित हैं, खुशी हमको इसी बात की है कि प्रदेश की मुखिया भी सृष्टा है, माँ है, और इस देश की मुखिया भी इस समय माँ है। और मुझे पक्का भरोसा है कि बच्चे छोड़े जाएंगे। कोई मतलब नहीं है बच्चों को ले जाने का, और ले जाने की ज़रूरत हो तो बाकी लोगों को ले जाइए। और मेरे पोस्ट पर आप नफरती गाली देने वालों की एक लिस्ट बनी हुई है। तो गाली देते ये गाली दे रहे हैं कि ये मुसलमान है, ये कांग्रेसी दलाल है कोई हिंदुस्तान की मीडिया एजेंसी? आपकी दाढ़ी को देख के तो मुसलमान नहीं समझ लेते लोग। नहीं, मुसलमान दाढ़ी से नहीं समझते, वो जानते हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, वो नहीं, मुसलमान नहीं जानते। और मुझे कांग्रेसी मैन होके और पोस्ट पर लिखा जा रहा है कि ये मिली जुली सेटिंग है इसकी। यदि मैं इस मीडिया के माध्यम से और आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से जो सुन रहा हो, देश की सबसे बड़ी छोटी जो जांच एजेंसियां सुन रही हो, यदि मेरे तार एक भी देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसको मैं गिरोह बंद दल कहता हूं, और इनके दलाल जो इनके पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं, इनसे किसी तरीके का साठगांठ, खासकर कांग्रेसियों से, कांग्रेसी मेरे भाई बंधु और मेरे कुछ है नहीं। इन लोगों ने जो लूट की परंपरा अतीत में डाली है, वो मुझे खेद का वो मामला है। और ये नरेंद्र मोदी जी जो आए हुए हैं, इनको मैं इस गोरखपुर में, कौन इनका भाजपाई या कौन इनका आरएसएस का आदमी था, मई अप्रैल में उस एडिटर से पूछिए जो गुजरात से प्रशिक्षण लेके आए थे। टी स्टॉल का आयोजन मैं किया था, वेलकम मैंने सजाया था कि हाँ एक सत्ता बदलनी चाहिए, मैंने किया था। कौन यूएपीए लगाएगा? बेईमानों की सत्ता मेरे ऊपर यूएपीए लगाएगी? कौन बेईमान यूएपीए लगाएगा? मुझे गाली दिलवाया जा रहा है सदन। जब भी मैं वीडियो रिलीज करता हूं, जब भी मैं मनुष्यता और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, तो मुझे गाली दी जा रही है, मुझे मुसलमान कहा जा रहा है, पाकिस्तान भेज दो। ये दलाल है कांग्रेस का। दिखा दें कांग्रेसमैन का फोन भी लिखा दें। मेरे संबंध हैं भी तो रूलिंग पार्टी के 10 रिश्तेदार और मित्र हैं जो रूलिंग पार्टी में हैं, भाजपा हैं, लेकिन उनसे भी मैं सत्ता के आधार पर कभी कोई साठगांठ करने की कोशिश नहीं किया। एक आध नेता ने कहा कि हमारी पार्टी में आइए, दल में आइए, लेकिन मैंने कहा मैं दल में नहीं जा सकता, मैं किसी दल में नहीं जा सकता, और कभी सदन में न जाने का संकल्प दोहराता हूं, उसी तरीके से जैसे भगत सिंह, अशफाकुल्ला और गांधी ने कहा था। सदन के प्रति मेरी उतनी ही आस्था है जितना भगत सिंह, गांधी और अशफाकुल्ला का था।